अब भाई मैं अकेडमी पहुंची तो खत्म हो गई थी, सारे बच्चे घर जा रहे थे। एक वो बेवकूफ और उसका कोई एक दोस्त खड़ा हुआ था। मैं गई, मैं नेट के सामने थी, वो लोग खड़े हुए थे, वो खेल नहीं रहे थे। वरना कई लोग कहेंगे कि वो गलती आपकी कि आप नेट के आगे जाके खड़े हो गए। नहीं, वो नहीं खेल रहे थे उस टाइम। मैं जाके खड़ी हो गई, मैंने उसे बोला चल। अब जैसे मैंने ये बोला ना, पीछे एक बॉल थी, तो मैं यूं पीछे मुड़ी और मुझे नहीं पता उसके दोस्त ने पीछे कहाँ से उसे बॉल यूं फेंकी, फुल टॉस बॉल फेंक दी। अब उसको फुल टॉस बॉल दिखी तो उसको ये लगा कि मुझे ये मारना चाहिए, क्योंकि उसने देखा तो नहीं कि सामने कौन खड़ा है। उसने वो बैट घुमा दिया और लकीली ये तो अच्छा हुआ कि मैं घूम गई, वरना मेरे पीछे लगती। वो ज्यादा खतरनाक था, क्या पता बचती भी ना बचती। Actually, तो मैं घूमी, हाँ। घूमते के साथ ही मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ मेरे साथ हुआ क्या। मेरे धम करके कुछ बजा और मेरे को ना ऐसा फील हुआ किसी ने हथौड़ा नहीं होता मेरे सर पे दे के मारा। मेरे को अजीब सी वाइब्रेशन फील हो रही थी। मैं स्लो मोशन में गिरी, मेरा हाथ ही उठा, मैंने हाथ देखा और मेरे को लगा खून। मेरी ना वहीं फट गई। मैंने कहा शिट भाई, ये क्या हो गया। मैं तो ऑफिस से घर के लिए निकली थी, ये क्या हो गया, मैं घर जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। और मुझे फील हो रहा था कि मेरा ये पार्ट और तू अपने भाई को लेने आई थी और सोचते को वहां से कौन लेके जाता, फिर लेके कौन गया ऐसे? वहाँ कोचेस थे और बच्चे थे, तो मैं इतनी तेज, अब मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ, मैं इतनी तेज चीख पड़ी। हाँ। आ करके ना मेरी चीखें निकल रही थी। तो अब उन लोगों ने वहाँ पे मतलब लोग इकट्ठे हो गए, वो बर्फ लेके आए और मेरा भाई मेरे को देखते ही भाग गया। जैसे मेरी लगी और वो भाग गया। मेरा भाई कति फोकस सीरियस होया पड़ा था मैं यहाँ पे, जैसे इसने बात बोली ना भाई वो भाग गया। और उसके बाद चलो ठीक है, ये लग गई, मैं हॉस्पिटल गई। अब मेरे को ये फील हो रहा है कि मेरा दांत भी टूट गया। भाई लोग वहां मुझे कह रहे ओ शिट इसका दांत टूट गया। अब वो धीरे आपस में बात करे पर मेरे को सुन गया। अब मेरे को और ऐसा लगे, मैंने कहा शिट भाई मैं क्या करवा के आ गई, मैं तो लेने गई थी उसे, मैं तो अपनी शक्ल बर्बाद करवा के आ गई। फिर मैंने अंदर से हिम्मत करी, मैं कहा मैं कोई बात नहीं, इग्नोर। उस टाइम ना मतलब मैं अपने आप को वो करी थी कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अब वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर कहता कि ये तो स्टिचेस आएंगे। अब वो स्टिचेस के नाम पे वो कहते हैं इसका तो मुंह खराब हो जाएगा। तब मेरा ऐसा हो गया, मैं कहा शिट यार, ये तो स्टिचेस तो बहुत बुरे लगेंगे। फिर मम्मी को फ़ोन करा मेरी, तो मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर खून, क्योंकि ना खून रुक नहीं रहा था उस टाइम पे, ये पूरा खुल गया था अंदर तक। लगी है काफी बार, मेरे भी काफी लगी। तो फिर डॉक्टर ने, मम्मी ने बोला कि नहीं स्टिचेस मत लगवाओ, मैं इसे लेके जाऊंगी। फिर हम दूसरे हॉस्पिटल गए, वहाँ पे उन्होंने मेरी ये प्लास्टिक सर्जरी होती है, तो वो पतली मतलब होते स्टिचेस ही हैं बट वो कुछ प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, नहीं खुलने वाले नहीं थे, आते भी नॉर्मल थे, आते हैं जो खूब घुल जाते हैं और निशान आपका ज्यादा विजिबल नहीं होता। वो अंदर वाले थे पर उनमें बहुत टाइम लगा, 3 महीने लगे थे वो। ओके। और बाहर वाले भी जो थे वो नहीं थे, वो निकालने वाले ही थे। तो उसमें भी बहुत ही ना पतला थ्रेड होता है, तो वो बहुत टाइम लगता है उसमें। अब वो मेरे को लेके गए, डॉक्टर आया वहाँ पे। एक तो मेरी ना ये चीज़ बिल्कुल अलग हो गई थी, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, पूरा लिप खुल गया था। तो अब भाई मेरे को फील हो, यहाँ पे हवा भी जा रही है। उस टाइम तो चलो वो कहते हैं ना कि खून गर्म होता है, तो इतना फील नहीं हुआ। अब डॉक्टर कहते हैं स्टिचेस लगेंगे। मैंने कहा भाई जो भी करना है करो पर इसे ठीक करो। वो आया, उसने मेरे 2 यहाँ इंजेक्शन ठोके, 2 यहाँ लगाए। ये फिर भी मेरा एरिया ना सुन नहीं हो रहा था, तो उसने भी 2 और लगाए। उसके बाद जाके स्टिचेस लगाने शुरू करे, चलो ठीक है, तब तक ठीक हो गया था। अंदर की तरफ से तब भी नहीं हुआ। जैसे उसने वहाँ पे वो निडल डाली ना, मैं चीख पड़ी। तो फिर वो कहता अरे कोई नहीं चलो, अब इसके लिए मैं क्या इंजेक्शन लगाऊं। उसने मेरे वो ऐसे ही सील दिए। चलो ये हुआ। अब मेरे को बोलना नहीं है, मैं 1-1.5 महीने तक मेरे को मुंह नहीं खोलना था, कुछ खाना मतलब खा तो मैं सकती ही नहीं थी क्योंकि मुंह खोलना ही नहीं था, यहाँ पूरी पट्टी बन गई थी। अब मैं स्ट्रॉ जितनी मुंह में जाती थी सिर्फ उतना लिक्विड लेती थी 1.5 महीने तक। तभी तो मैं बीच में इतनी वीक हो गई थी। हाँ काफी वीक हो गई थी, तभी तो मैंने कल ही पूछा था, तो काफी पतली हो गई।